हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनी क्लासेस। सो रिमेंबर लास्ट टाइम हमने एक वीडियो स्टार्ट किया था एमसीक्यू सीरीज का। तो ये रहने वाला है हमारा पार्ट नंबर 4। अगर आपने पहले के तीनों वीडियोस को मिस किया है तो उन सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देर के मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दिस इज योर पार्ट नंबर 4 और यहाँ पे मैं 20 क्वेश्चन लूंगा इस बार, जबकि लास्ट टाइम में 18 क्वेश्चन रहता था। इस बार मैं 20 क्वेश्चन ले रहा हूँ। तो ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है द एक्सपोनेंट्स ऑफ 2 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 720। तो आपके पास 720 है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करनी पड़ेगी। तो 2 से जाएगा ये 360 आ जाएगा, देन अगेन 2 से जाएगा 180 आ जाएगा, देन अगेन 2 से जाएगा 90 आ जाएगा, देन अगेन 2 से जाएगा तो 45 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपका 2 कितनी बार आया, यहाँ पे 4 बार आया है। तो दैट मीन्स 2 की पावर कितनी आ रही है इस क्वेश्चन में, 4 आ रही है। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट आता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपको पता ही है। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और प्रोडक्ट दे रखा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, सेकंड के लिए 1800 को अगर आप डिवाइड कर दे, तो 1800 को अगर आप डिवाइड कर दे प्रोडक्ट ऑफ टू एचसीएफ से, तो यू विल गेट द एचसीएफ। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा सिंपली 150। सो दैट मीन सेकंड का हो जाएगा आपके पास 150 आंसर। ठीक है। तो आई होप दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारे पास शॉर्टकट फॉर्मूला भी है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो हमें पहले 20 ऑड नंबर लेने। तो आपको पता है पहला ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है, फिर इस तरह से आपको कितने लेने हैं टोटल, आपको 20 टर्म्स लेने हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एपी का आपको पता है S20 का फॉर्मूला लगाना है। तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस 19 डी हो जाएगा, और डी भी आपके पास 2 आ रहा है। ठीक है। तो ये 2 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो आंसर विल बी आएगा 10 इंटू, हो गया हमारे पास 2 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 19 प्लस 2 21। ठीक है, सॉरी 19 टू द 38 हो जाएगा। तो आपके पास आंसर आ गया है 10 इंटू 40, जो कि हो जाएगा 400। सो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी। आपको पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है, कहां से, ऑरिजिन से। ठीक है। तो पॉइंट पी का डिस्टेंस निकालना है ऑरिजिन से, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ऑरिजिन होता है 0 0, और जबकि आपका पॉइंट है -6, 8। तो आपका बन जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला √-6 -0, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 8 -0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 36 प्लस 8 -0 8 होता है, 64 आ जाएगा। दैट इज √100, और √100 आपको पता है 10 होता है। सो दैट मीन्स ऑप्शन अगेन आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। अगर आपने दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस किया, तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप दो कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करते हैं तो आपके पास आता है दोनों में हेड, हेड टेल, टेल हेड, या फिर टेल टेल। अब इसमें पूछा हुआ है एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड तो कम से कम एक हेड। कम से कम एक हेड किसमें है, इसमें है, इसमें और इसमें। तो आंसर हो जाएगा 3/4। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट दे रखा है 2 cos थीटा इक्वल्स टू √3। तो यहां से cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √3/2। cos कितने में √3/2 होता है, 30 पे होता है। तो थीटा की वैल्यू 30 है, जबकि क्वेश्चन में पूछा है 2 थीटा की वैल्यू। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 30 दैट इज 60 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा बी इज योर राइट आंसर। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू रैशनल नंबर्स आर इक्वल। याद रखिए कोई भी दो रैशनल नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम तभी ही इक्वल होगा जब वो दोनों इक्वल होंगे, नहीं तो अदरवाइज आपका एचसीएफ एलसीएम कभी भी इक्वल नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या कहता है, एक आपके पास फॉर्मूला होता था एम्पेरिकल फॉर्मूला, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, क्या कहता है, इफ अ मॉड ऑफ ए डाटा इज, तो मॉड दे रखा है आपके पास 45। तो मॉड आ गया 45, मीन है आपके पास 27। तो आपने पढ़ा हुआ है मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो वैल्यूज जो जो पता है पुट कर दीजिए। मॉड की जगह 45 आएगा, 3 मीडियन की जगह 3 मीडियन ही रहेगा, और -2 इंटू मीन, मीन इज 27। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा वहां जाके 54। तो आपके पास आ जाएगा ये दोनों प्लस करके 99 इक्वल टू 3 मीडियन। ठीक है, तो मीडियन की वैल्यू हो जाएगी 99/3, जो कि हो जाएगा 33। तो आई होप ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। तो आंसर विल बी 33। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट मैप में आपको मिल जाएगा। अगर दो ट्राइंगल्स क्या होते हैं हमारे पास, सिमिलर होते हैं,
तो उनके पेरीमीटर की रेशो और साइड्स की रेशो क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 9 का। ठीक है, नेक्स्ट, अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट, तो एक पोल बना दीजिए जिसकी हाइट 6 मीटर है। ठीक है, और इसकी जो शेडो है, शेडो पता ग्राउंड में होती है 2√3, तो tan थीटा अप्लाई कर दीजिए, tan थीटा इक्वल टू 6/2√3। तो यहाँ से देखो 2 3 6 हो गया, तो ये √3 आ गया। tan कितने पे √3 होता है, tan 60 पे √3 होता है, तो आंसर विल बी 10 का बी पार्ट 60। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। इफ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो इसके लिए भाई आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास आता क्या है, साइन a माइनस बी कितने पे 1/2 होता है, 30 पे होता है। तो यहाँ से आगे आपके पास a माइनस बी इक्वल्स टू 30। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, कॉस कितने में 1/2 होता है, 60 पे होता है। तो अगर आप दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देते हो तो आ जाएगा 2a इज इक्वल्स टू 90, मतलब a की वैल्यू आ गई 45। अगर a की वैल्यू 45 है तो b में क्या प्लस करूं कि वो क्या बन जाए, 60 बन जाए, तो 15 आएगा। तो b की वैल्यू होगी 15। आप लीनियर इक्वेशन से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहां से आपको आंसर इसका जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। कहता है जो मिड पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारे पास P जो है वो एक मिड पॉइंट है। ठीक है, किसका, Q और R का। तो Q की वैल्यू हमें दे रखी है -6,5 और R की दे रखी है -2,3। तो मिड पॉइंट आप जानते हो क्या आएगा, -6 -2 डिवाइड बाई 2, कॉमा नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 5 + 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो आपके पास आ गया ये कितना आ गया, 6 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करोगे -4, और ये 5 3 8 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 4 आएगा। तो -4,4 आया आपके पास P। अब आपको P बता भी रखा है, हमारे पास a/3,4 है। तो यहाँ से कंपेयर करने पे मिलता है a/3 इक्वल्स टू -4, तो a की वैल्यू आती है -12। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फिगर आपको नजर आ रही होगी, और फिगर में पहले ही बता दिया हमें कि लाइंस क्या है हमारे पास, पैरेलल है। लाइंस है हमारे पास पैरेलल। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स को क्या कर सकते हैं, सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हो आप यहाँ पे, अगर मैं इस फिगर को बनाऊं, ध्यान से देखो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपके पास क्या हो जाएंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और आप बोल सकते हो कि लाइंस पैरेलल है, ये वाली क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो कहने का मतलब है ओ बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ओ बी सी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके, ओ सी डी के। ठीक है, तो CPST से आप जानते हो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा OB अपॉन OC इक्वल्स टू BC अपॉन CD। ठीक है, अब OB की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, OC की वैल्यू आपको पता करनी है, BC की वैल्यू आपको, सॉरी मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, बी ओ बी, सॉरी दिस वन इज ए है। ठीक है, तो ये हो गया A। ठीक है, AB की वैल्यू आपको दे रखी है 5 और CD की वैल्यू दे रखी है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो हो जाएगा 6/5 इक्वल टू OC। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन C हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, रह गए कुछ ही क्वेश्चन हमारे पास। ठीक है, इन्हें भी जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट, अ हेमिस्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर कोन हैव इक्वल bases and equal volumes, then the ratio of their heights of the hemisphere and cone is। ठीक है, अगर इन दोनों के वॉल्यूम इक्वल है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर के लिए देखो मैं H यूज कर रहा हूं, और वॉल्यूम ऑफ कोन दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इसका वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 2/3 पाई r क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा हमारे पास कौन है तो 1/3 पाई, रेडियस दोनों के सेम है तो r² रखा, हाइट के लिए मैं कैपिटल H यूज कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ से 3 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल। आपको किस किस की रेशियो निकालनी है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर की हाइट आप लोग जानते हो कि उसके किसके बराबर होती है, देखो यह हो जाएगा r³ अपॉन H। ठीक है, और यहाँ पे r² आ जाएगा इक्वल्स टू बचेगा पीछे 1/2, ये r² और ये कट जाएगा तो बच जाएगा r/h। अब आपको पता होना चाहिए जिस हेमिस्फीयर की हाइट होती है उसके रेडियस के इक्वल होती है, तो आंसर विल बी 1/2। ठीक है,
फिर से बता रहा हूं मैं आपको क्या किया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन था, तो मतलब 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको इसकी रेडियस मतलब इसकी जो हाइट है उसको आपने कोन की हाइट से डिवाइड करके रेशो निकालनी है। तो मैंने क्रॉस शिफ्टिंग किया जस्ट, तो आर क्यूब से आर स्क्वायर हट गया, तो यहाँ पे एक आर ही बचेगा और नीचे एच आ गया, तो मतलब आपका आंसर बन जाएगा 1/2। तो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, जो कि है हमारे मीन से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारे पास कुछ नंबर्स हैं यहाँ पे, तो आपको एक कॉलम बनानी पड़ेगी। तो एक्स आई हमारे पास है 2, 4, 6, 8 और हमारे पास आ गया है 10। ठीक है, और यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी है, एफ आई दे रखा है हमें क्या, एक्स, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू, ठीक है, और एक्स माइनस थ्री और x प्लस थ्री। ठीक है, तो मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी अगर आप करना चाहते हो तो समीशन एफ आई आ गया है हमारे पास 5x। ठीक है, अब आपको एफ आई एक्स आई निकालना है, तो इसके लिए आ जाएगा 2x, 4x माइनस 8, 6x प्लस 12। ठीक है, और हो जाएगा 8x माइनस 24, 10x प्लस 30। ठीक है, सबको प्लस करना चाहते हो तो पहले x वाले को प्लस करो। 10, 8, 18, 6, 24, 24 और 8, 28 और 2, 30, 30x हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और पहले प्लस वाले कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐड, तो प्लस वाले जाएगा प्लस 42 माइनस 32। तो आपके पास आ गया है यहाँ पे टोटल वैल्यू जो आएगी वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, वो थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ उसको। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे टोटल वैल्यू आ जाएगी 30x प्लस 10। ये आ गया सबमिशन एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या दे रखा है, मीन फाइंड आउट करना है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्स बार इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ये आ गया इसकी जगह 8 डिवाइडेड बाय 5x, यहाँ पे आ जाएगा 30x प्लस 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 8 5 हो जाएगा 40x इक्वल्स टू 30x प्लस 10। ठीक है, अब ये 30x वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 10x इक्वल टू 10 और x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10/10, जो कि हो जाएगा 1। तो इसको आपको अपना जो मीन वाला मेथड है, डायरेक्ट मेथड, उससे करना पड़ेगा, तो यू विल गेट द आंसर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम मिल रहे हैं, तो आप कोई भी लगा दीजिए, दोनों बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास tan a की वैल्यू 1/√3 है। भाई tan कितने में 1/√3 होता है, 30 पे, तो a 30 आ गया आपके पास यहाँ पे। तो अगर a 30 डिग्री है तो साइन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 30 साइन 60, साइन 60 √3/2 होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट t माइनस 3,0 फ्रॉम द x एक्सिस। ये मैंने ट्रिक बताई है आपको कि जब भी आपको x एक्सिस से डिस्टेंस पूछा हो, ठीक है, तो आपको y कोऑर्डिनेट देख लेना है, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा विल इंक्रीज। तो आपको पता है थीटा जैसे इंक्रीज करता है साइन इंक्रीज करता है, जबकि कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए हमारा जब थीटा बढ़ता है तो क्या हो जाता है, कॉस थीटा डिक्रीज कर जाता है, लेकिन साइन के लिए थीटा इंक्रीज करने से साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है असर्शन रीजनिंग। पॉलिनॉमियल्स हैविंग -3 and 5 हैज इट्स जीरोस आर इनफिनिटी नंबर। तो सिंपली से मैंने बताया है आपको, या आपने असर्शन रीजन की वीडियो देखी होगी, तो वहां से आपको पता है ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्या आते हैं, इसके लिए मैं आपको डिलीट करके बता देता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा था कि जितने भी हमारे पास पॉलिनॉमियल्स -3, 5 से पास होंगे, वो कितने होंगे आपके पास, वो कितने होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, देख लीजिए ये कर्व भी यहाँ पे से पास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये कर्व भी तो कर रहा है, अब ये छोटा सा कर्व भी तो कर रहा है, तो ऐसे करके मैं कितने कर्व्स बना सकता हूँ, मैं बहुत सारे कर्व्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो गया। और पॉलिनॉमियल्स हुज सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर -5 and 6 रिस्पेक्टिवली इज दिस। तो यहाँ पे रीजन भी ठीक है, लेकिन असर्शन रीजन एक दूसरे में रिलेशन नहीं बन रहा है, सो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि नीचे तो इक्वेशन की बात कर रहा है और ऊपर सिर्फ किसकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ जीरोस की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर इसमें ग्राफ से रिलेटेड कुछ होता तो यहाँ पे रिलेशन बनने की संभावना थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल। ये बिल्कुल सही है आपकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ पाई इज नॉट एक्जैक्टली 22/7 बट इज अप्रॉक्सिमेटली वैल्यू ऑफ पाई। ये भी बिल्कुल सही है, बट दोनों में अगेन मैं कह रहा हूँ कोई रिलेशन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी पार्ट। ठीक है, तो इसी की तरह से मैंने आपके 20 के 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए, including your assertion reason. So I hope you like this video. बाकी के वीडियोस नहीं देख सके हैं तो आप उनको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उससे आप चेकआउट कर सकते हैं।
ठीक है, असर्शन और रीजन को भी जरूर देख लीजिए क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि यूं ही वीडियोस आपको और भी मिलती रहेगी। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।